तो स्वागत है दोस्तों आपका अनपैक ओनली के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो आज का टॉपिक है वाई देर इज़ अ डिले इन अमेजोन वीसीएस हायरिंग्स। मुझे काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है, इवन लोग मेरे को मेल भी कर रहे हैं कि असेसमेंट दे दिया है, अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा है अमेज़ोन जॉब का, और उनके स्टेट में अमेज़ोन वीसीएस की वैकेंसी नहीं आ रही, क्योंकि अमेज़ोन वीसीएस की वैकेंसी काफ़ी जल्दी रिलीज़ हो जाती है। नियरली अबाउट मार्च से ही हायरिंग करना शुरू कर देते हैं ये। अभी हम देख पा रहे हैं कि कुछ ही स्टेट्स की वैकेंसी निकली है, वीसीएस की बड़ी कम वैकेंसीज आ रही हैं अभी। तो चलिए सीधा मुद्दे पे चलते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट की जॉब कितनी है। अराउंड 10,000 से भी एक्स्ट्रा एसोसिएट हैं जो प्राइमरी में काम करते हैं अमेज़ोन में। 15,000 के अराउंड है जो कैप एसोसिएट्स हैं, और बाकी भी है एलेक्सा आई डिवाइसेस में, और कुछ आईपी में है, कुछ आईटी में है। अलग अलग रोल्स हैं काफ़ी। तो नियरली अबाउट 10 to 15 के आप एसोसिएट्स मान लो, और इसमें से काफ़ी बेसिस पे हायर होती है। परमानेंट की चाहे कम होती है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काफ़ी होती है हायरिंग। असेसमेंट का स्कोर थोड़ा कम है तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर किया जाता है, और अगर हाई स्कोर किया है तो हाई चांस बनते हैं कि आप परमानेंट हो जाओगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फोरकास्ट एनालिस्ट का। करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने कस्टमर आएंगे डाउट लेकर, और कितने कॉल्स करेंगे, कस्टमर एसोसिएट की कितनी डिमांड रहेगी। तो जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतनी ज़्यादा कस्टमर सर्विस एजेंट की डिमांड रहेगी, और अगर डिमांड कम है तो हायरिंग भी कम होएगी, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो हायरिंग भी ज़्यादा होगी। सिंपल सप्लाई और डिमांड का ही गेम है। अब थोड़ा ग्लोबल सीन समझ लेते हैं कि रिसेंटली आपने देखा होगा यूएस से प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उन्होंने टैरिफ काफ़ी बढ़ा दिए हैं, और जिससे इकोनॉमी थोड़ा सा शेक हुई है, और इस कारण हमें एक स्लंप देखने को मिल रहा है मार्केट में। इस वजह से बायर कम हो गए हैं, और नेचुरली कस्टमर सपोर्ट की डिमांड थोड़ी स्लो हुई है। तो फोरकास्ट एनालिस्ट टीम को जो है वो कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इधर, कि कितने एजेंट्स फाइनली उनको रिक्वायरमेंट है कस्टमर सर्विस के लिए, इसलिए ये डिले देखा जा रहा है। बाकी दूसरी बड़ी वजह जो है वो है एआई एजेंट्स। छोटी छोटी एजेंसी जो हैं वो बड़ी टेक कंपनियों को अपने एआई कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट एजेंट इंट्रोड्यूस करवा रही है। अब ये एआई एसोसिएट है क्या है? ये एक्चुअली एआई बोट है जो एक कस्टमर सर्विस की तरह बात करेंगे। यस, मैं आपको कह रहा हूँ उनकी तरह ही बात करेंगे, और एक रियल इंसान से बात हो रही है या फिर एक वर्चुअल एआई चैटबॉट से बात हो रही है, ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, या आप वीडियो देख सकते हैं कि एक एआई एजेंट कैसे बात करता है कस्टमर से। अमेज़ोन जैसे टेक जाइंट के लिए ये एआई यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉस्ट भी कम करता है और गलतियाँ भी कम होती हैं। तो सोचो कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए कंपनी किस तरफ जाएगी। ये सच है कि 2025 में एआई जॉब्स ले रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान की ज़रूरतें कम हो जाएंगी। कस्टमर को एक रियल टच चाहिए होता है, जो एक रियल फीलिंग से ही आता है, और जो सिर्फ एक इंसान ही दे सकता है। और जब तक कस्टमर है तब तक रियल लोगों की नीड चाहिएगी, यही फैक्ट है। एक बात और याद रखो कि 1930s में क्या हुआ था, ऐसी टैरिफ बढ़ गए थे तो उस वजह से एक ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। उस टाइम के आसपास भी लोगों के पास काम कम हो गया था, मतलब जॉब थोड़ी कम हुई थी मार्केट में। थोड़े नए काम इन्वेंट हुए तब, तो आइडियाज़ नए नए डेवलप हुए। और ये बात भी सही है कि एआई बहुत पावरफुल है, बट इंसान के जो जज्बात हैं और रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो हाँ, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट लूज़ द होप। अमेज़ोन फिर से हायर करेगा, और वो इंसान की वैल्यू समझते हैं, ये मैंने खुद देखा है। तब तक के लिए आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, नई चीज़ें सीखो और रेडी रहो। हायरिंग की नोटिफिकेशंस आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अमेज़ोन में ही हायर होना है, आप और भी कंपनी देखो। अगर आपको अमेज़ोन में ही हायर होना है, जैसी VCS की वैकेंसी आएगी मैं अपने और एज़ वेल एज़ व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको नोटिफाई कर दूँगा, उधर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और रीज़न हो सकता है इसका, तो आप कमेंट डाउन कीजिए। आइए कमेंट में बातचीत करते हैं। बाकी वीडियो को थोड़ी सी भी वीडियो में सेंस लगती है, ये आपको दिए तो आप लाइक कर सकते हैं। मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ अमेज़ॉन VCS से रिलेटेड, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ पे अब मेरा फोकस है।
पैकर ओनली को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब